हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ड्राइव। स्पीति वैली की इस विंटर ड्राइव में ग्यू मोनेस्ट्री हम कर चुके हैं। अभी बजे हैं दोपहर के 1 और हम बढ़ चले हैं ताबो की ओर। ताबो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ग्यू एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव है जिसकी हाइट 10,000 फीट है, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आता है और फेमस है अपनी 500 साल पुरानी बौद्ध संत सांगा तेंजिन की मम्मी के लिए, जो तिब्बत से थे। इंडिया चाइना बॉर्डर काफी नजदीक होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सुमदो और ताबो के बीच में पड़ने वाला ग्यू विलेज मुख्य मार्ग से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। तो ग्यू को करते हैं बाय बाय और बढ़ते हैं होर्लिंग की ओर। एक टाइम था जब स्पीति ट्रिप कमर्शियल नहीं थी, लेकिन आजकल यह ट्रिप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा रिमोट होने के कारण यहाँ पर ड्राइविंग काफ़ी रिस्की है। रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिस कारण कभी भी लैंडस्लाइड और स्नोफॉल हो जाती है, जिससे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं होर्लिंग। लंच टाइम हो चुका है, करेंगे लंच और लंच के बाद अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ढाबे में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने लंच गाड़ी में ही किया, क्योंकि मेरे साथ जो टीम है वो काफ़ी आलसी है। और अब हम क्रॉस करेंगे चंडीगढ़। जी हाँ, यह हिमाचल का एक गांव है जिसका नाम भी चंडीगढ़ है। यहाँ के खतरनाक उतार चढ़ाव वाले रास्ते एडवेंचर्स प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने के लिए मार्च से अक्टूबर का समय अच्छा माना जाता है, जिसमें मानसून के दौरान जुलाई से सितंबर को अवॉइड करना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ईएमएस का खतरा बना रहता है, इसलिए सीधे ने आकर पहले कम हाइट वाली प्लेस जैसे रिकांगपियो, चितकुल, काल्पा में स्टे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी और आपका सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं बनेगा। और अभी हम हाईली रिस्की स्टोन शूटिंग एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं और हवा चलने पर और तेजी से बढ़ते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पहाड़ जो हैं भुरभुरी मिट्टी के बने हैं, जिसमें स्नोफॉल और बारिश होने पर हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है। बीआरओ की डेडिकेटेड टीम रास्ता साफ करने में लगी रहती है, जिस कारण यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा सुलभ है। इनसे मिलिए, ये हैं माइकल शूमाकर ऑफ द डे। ये भाई साहब इस डेंजरस रोड पर ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे फार्मूला 1 ट्रैक पर हो। आइए इनका मुकाबला दूर करते हैं। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लारी गांव को। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है।
और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ताबो। ताबो स्पीति रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा टाउन है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है और इसकी हाइट है 10,760 फीट। यहाँ का मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। यहाँ सितंबर से अप्रैल के बीच हैवी स्नोफॉल होती है, जिस कारण ताबो का टेम्परेचर -45 डिग्री तक भी चला जाता है। और अभी हम हैं पवित्र ताबो मोनेस्ट्री में। ये मोनेस्ट्री हजारों साल पुरानी है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा 1996 में यहाँ पर काल चक्र महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व से हजारों बौद्ध धर्मावलंबी सम्मिलित हुए थे। इसलिए भी इस स्थान का महत्व काफी बढ़ जाता है। ये मोनेस्ट्री जो आप देख रहे हैं, ये नई बनी हुई मोनेस्ट्री है। हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्री दाईं ओर स्थित है, लेकिन वहाँ की वीडियो एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो पवित्रता का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने वहाँ की फोटोग्राफ्स और वीडियो नहीं लिए। 2 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद अब हम लोग बढ़ चले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है काजा। काजा की ताबो से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। ताबो में स्टे के लिए बहुत अच्छे होटल्स और होम स्टेज हैं जो सभी खुले थे, लेकिन हमारा प्लान काजा पहुंचने का था, तो हम लोग निकल लिए हैं काजा के लिए। नाइट स्टे हम लोग काजा ही करेंगे। आइए देखते हैं कितना समय लगता है काजा पहुंचने में। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ताबो ब्रिज। और ये है डेंजरस पैच ऑफ द डे, जो अप्रोक्स 3 किलोमीटर के आसपास है। इस पैच में 2-3 बार गिरते पत्थरों से सामना हुआ। अल्टीमेट व्यू, साइड में स्पीति और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन।
सुबह से लेकर अब तक की जर्नी में डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन दिखाई दी, जो कभी इजिप्ट की याद दिलाती है, ताबो से चलकर वो होते हुए हम पहुंचने वाले हैं शिजलिंग। रास्ते में एक बहुत अच्छी लोकेशन मिली, रुके हैं थोड़ा ब्रेक के लिए, और आप एंजॉय कीजिए व्यूज़ को। स्फीति आने पर आप कोई भी लोकेशन मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का हर नज़ारा अलग है और अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करता है।
और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं धनकर मोनेस्ट्री, जो मुख्य मार्ग से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। मौसम अचानक खराब हो गया है और आज स्नो की फोरकास्ट है। देखिए क्या होता है। हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। रुके हैं थोड़ा ब्रेक के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं काजा। होम स्टे पहले से बुक नहीं है तो हमें ढूंढना होगा होम स्टे, लेकिन उससे पहले हम लोग लेंगे डीजल, क्योंकि रिकांगपियो और पावरी में ख़राब मौसम के कारण डीजल सप्लाई नहीं थी तो हम वहाँ डीजल नहीं ले पाए थे। और यहाँ भी मौसम ख़राब होने को है। ख़राब मौसम के चलते लाइट नहीं रहती है और पंप पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिसमें बहुत समय बर्बाद होता है। तो पहले लेंगे डीजल और उसके बाद ढूंढेंगे होम स्टे। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, जिसकी हाइट है 12,270 फीट, मीन्स 3,740 मीटर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी लाइट भी है और डीजल की सप्लाई भी है, डीजल मिल रहा है। तो कराते हैं गाड़ी में डीजल फिल और मिलते हैं थोड़ी देर में। फाइनली तलाश पूरी हुई और एक अच्छा होम स्टे मिला, जिसका नाम है लकडोर होम स्टे। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।